नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, उनकी यात्रा एक नए युग की शुरुआत। कैप्टन शुक्ला ने इसे पूरे देश की सामूहिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। वैश्विक स्तर पर यह कमी 61% है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आज एक आत्मघाती हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 29 घायल। और इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने महिला T20 क्रिकेट में 5 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड के सामने 211 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि आप भारत से भले ही बहुत दूर हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। श्री मोदी ने कहा कि परिक्रमा भारत की सदियों पुरानी परंपरा रही है और आपको धरती मां की परिक्रमा का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कैप्टन शुक्ला को उनके मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। कैप्टन शुक्ला ने कहा कि उनकी यात्रा पूरे देश के लिए एक सामूहिक उपलब्धि है। कैप्टन शुक्ला ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा तो बहुत भव्य और नक्शे से कहीं बड़ा दिखाई दिया। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। बुधवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन शुभांशु शुक्ला को लेकर रवाना हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के लिए समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अहिंसा की शक्ति का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि देश ने मानवता की सेवा की भावना को सर्वोपरि रखा है। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज, ऐसी हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सेवा भाव है। यानी कोई भी पीछे न छूटे, सब साथ चलें, सब मिलकर आगे बढ़ें। यही आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज प्रतिष्ठित जैन आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने अपने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने ये बात कही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद जिले के अदरोदा गांव में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें एडीसी बैंक, सेवा सहकारी मंडली और सामुदायिक भवन का उद्घाटन शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि साणंद गुजरात औद्योगिक विकास निगम साणंद विधानसभा क्षेत्र के 54 गांवों में प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
रेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के भाषा भवन में आयोजित लघु उद्योग भारती उद्यमी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने हावड़ा जिले के सांतरागाछी रेलवे स्टेशन से पुरुलिया बांकुड़ा हावड़ा के बीच एक यात्री मेमू ट्रेन सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए हैं। इनका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, वनों के बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, लकड़ी के आयात को कम करना एवं भूमि के समावेशी उपयोग को सुनिश्चित करना है। ये नियम पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों के पक्ष में है। एक रिपोर्ट। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि इनका उद्देश्य कृषि वानिकी में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना है। ये नियम किसानों को बिना किसी अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं के अपनी फसलों में पेड़ों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मॉडल नियमों के अनुसार लकड़ी आधारित उद्योग स्थापना और विनियमन दिशा निर्देश 2016 के तहत पहले से गठित राज्य स्तरीय समिति इन नियमों के लिए भी समिति के रूप में कार्य करेगी। इसमें अब राजस्व और कृषि विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति राज्य सरकार को कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के विषय में सलाह देगी। आवेदकों को अपनी बागान भूमि को राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। उन्हें भूमि स्वामित्व विवरण और अपनी कृषि भूमि का स्थान दर्ज करना होगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% की कमी दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में 70% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टीकाकरण में सुधार पर निरंतर ध्यान देने के साथ वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण के दायरे को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है ताकि बच्चों को घातक बीमारियों से बचाया जा सके। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी देश के दूर दराज इलाकों में पहुंच रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 60 लाख शिशुओं को प्रतिवर्ष मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश की कुल आबादी में बिना टीका लगे 0 डोज वाले बच्चों का प्रतिशत जो साल 2023 में 0.11% था, वह पिछले वर्ष घटकर 0.06% रह गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। ये पूरे देश में 94 करोड़ नागरिकों तक पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हांगबो ने कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2019 में लगभग 25% था, जो 2025 में बढ़कर 64% हो गया है। In India, for example, a regional forum on responsible business practices for inclusive and sustainable society brought forward very concretely and now with 10 well-documented case studies on how we expand social justice through responsible business practices, in addition for moving the social protection coverage for barely 25% to 64%. श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई है। बिहार में आज 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान में लगभग 62.41% मतदान हुआ। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि ई वोटिंग से मतदान 70% से अधिक रहा। 70% हमारे ई वोटिंग से हुए और 54% के करीब मतदान केंद्र पे लोगों ने दिया। तो इसका यह है कि ई वोटिंग को लोगों ने काफी सराहा, उन्होंने काफी वेलकम किया ये सारे नए आयाम को और उनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में कथित दुष्कर्म मामले में आज एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म की भयावह घटना से पूरा देश बेहद दुखी है। आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है? बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए, एक बात स्पष्ट होता है कि ये पूरा रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं न कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रुटैलिटी है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 557 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। निदेशालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पराग जैन को 2 साल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया है। पराग जैन पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे रवि सिन्हा की जगह लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पराग जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में आज 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। इनमें 10 सैन्यकर्मी और 19 नागरिक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोट के कारण 2 मकानों की छतें गिर गईं, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन को एक सैन्य काफिले पर टक्कर मारने के बाद यह हादसा हुआ। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्पेन से लेकर बाल्कन तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। स्पेन के अंदालूसिया में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस होने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा ने अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इतिहास के सबसे भयावह युद्धों में से एक को रोकने में मध्यस्थता की है। अमेरिकी सीनेट ने प्रेषण हस्तांतरण कर को 3.5% से घटाकर केवल 1% करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें अनिवासी भारतीयों को काफी राहत मिलेगी। ये कर अब केवल नकद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक और इसी तरह के अन्य साधनों पर लागू होगा। नया कर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला जारी है। भारत के 211 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक दूसरे ओवर में 1 विकेट पर 9 रन बनाए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से तेज वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। राजधानी शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी भारी वर्षा का दौर जारी है। प्रदेश के सभी प्रमुख नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण अभी भी 37 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बात की। श्री मोदी ने कहा, उनकी यात्रा एक नए युग की शुरुआत। कैप्टन शुक्ला ने इसे पूरे देश की सामूहिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए।
भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।